Example number 14.5 is if the circuit figure 14.13 जो मैं 14.13 फिगर में दिया गया सर्किट R1 equals to 2 ohm, R2 equals to 3 ohm, R3 equals to 6 ohm and V equals to 6 volt. Then find out the following quantities. Number A, equivalent resistance. Number B, current passing through each resistance. And number C is the total current of the circuit. So हमारे पास जो combination है in figure 14.13, पहले तो हम उसको देख लेते हैं and it is just like ये हमारे पास एक combination हमें दिया गया है एंड ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको जस्ट यही बताया गया कि फिगर दिस, आपको जस्ट कहा जा सकता है, आपको वैल्यूज़ दी जाए और आपको कहा जाए इन पैरेलल सीरीज़ जो है वो आप, या पैरेलल कम्बिनेशन सॉरी, आप उसमें जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह करंट फाइंड आउट करें तो एक ही बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सर्किट का वर्ड दिया होगा और आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती हैं और साथ आपको वैसे ही रिटन फॉर्म में दिया होगा कि पैरेलल कम्बिनेशन में फाइंड आउट कर। सो वैसे हमने फिगर को देख के चलें तो ये हमारे पास एक पैरेलल कम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें हमें रेजिस्टेंसेस गिवन है, सो हम गिवन डेटा से ही इसको स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास रेजिस्टेंस R1 गिवन है विच इज़ ऑफ 2 ohms, यस 2 ohms, R2 इक्वल्स टू 3 ohms, R3 इक्वल्स टू 6 ohms। वोल्टेजेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं दैट इज 6 वोल्ट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, देन वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं एंड टोटल करंट आई टोटल, ठीक है, फाइंड आउट करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं एंड इट इज 14.5। द सोल्यूशन विल बी, सोल्यूशन किस तरह से हम करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एंड कम्बिनेशन कौन सा है, दैट इज पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह फाइंड आउट की जाती है, बाय द फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं विच इज़ नाउ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अगर आप एलसीएम लेना चाहें तब भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें बाय यूजिंग द कैलकुलेटर तब भी आप कर सकते हैं। सो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सो हमारे पास आंसर आ गया फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इट इज 1 ohm, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्म में नहीं चाहिए, 1 ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि हमें RE ही फाइंड आउट करना है। तो RE के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा 1/1 इक्वल्स टू RE। सो 1 को 1 से ही डिवाइड करें, अगेन आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी है 1 ohm, ठीक है। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन। हमने रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस लेना है एंड देन उसको एड अप करते जाना है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ohm। अगर हम इसको एलसीएम भी लेना चाहें तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है 6, 2 3 ज़ा 6 सो 3, 3 2 ज़ा 6 सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। सो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 1। सो आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन की। अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि हमारा जो वोल्टेजेस हैं वो हर रेजिस्टेंस पे, हर रेजिस्टर को इक्वल वोल्टेज मिलेगा जितना हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है। सो सोर्स से हम कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 वोल्ट, ठीक है।
सो हमारे बी का आंसर क्या होगा कि जितना हम 6 वोल्ट सोर्स से अप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस 1 पे भी वही वोल्ट होगा, यानी V इक्वल्स टू V1, ठीक है। रेजिस्टर 2 पे भी उतना ही वोल्टेज होगा, यानी V2 भी V के इक्वल। रेजिस्टेंस जो 3 है, रेजिस्टर 3, उस पे भी उतना ही वोल्टेज होगा। इट मीन्स वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है। जितना हम सोर्स से प्रोवाइड करें उतना ही हर एक को इंडिविजुअल मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं करंट की तरफ। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस सेम रहते हैं लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। करंट पहले रेजिस्टर को पे कुछ और वैल्यू शो करेगा, दूसरे पे कुछ और, तीसरे पे कुछ और। सो हमें हर एक पे इंडिविजुअल करंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, करंट फाइंड आउट करने के लिए V है, R है, इट मीन्स ओहम्स लॉ लगेगा, V इक्वल्स टू I R। I को सेपरेट आउट कर लेते हैं, यहाँ पे V ओवर R आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड आउट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड रेजिस्टर भी 1 आ जाएगा। जबकि वोल्टेजेस सेम है तो हम यहाँ पे सिंपली V से शो करेंगे। V की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 6 वोल्ट। रेजिस्टर 1 जो है दैट इज 2, ठीक है। सो करंट I1 कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, सो इट विल बी 3 एम्पियर। सो ये वो करंट है जो फर्स्ट रेजिस्टर से फ्लो करेगा। सेकंड की तरफ मूव करते हैं तो क्या आ जाएगा, I2 इक्वल्स टू V ओवर R2, ठीक है। V की वैल्यू अगेन 6, R2 की वैल्यू हमारे पास है 3, इट मीन्स 3 2 = 6, सो यहाँ हमारे पास आ गया 2 एम्पियर करंट। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, अक्रॉस R3। अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। I3 इक्वल्स टू V ओवर R3, V is 6 and R3 is also 6, which give 1. So 1 ampere current across I3 आ जाएगा, सॉरी across R3 आ जाएगा। हमें क्या कहा गया है कि हमने टोटल करंट फाइंड आउट करना है फॉर द होल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टोटल करंट का क्या मतलब होता है कि जितना I1 के R1 के क्रॉस था, जितना R2 के क्रॉस था और जितना R3 के क्रॉस फ्लो किया है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो I टोटल किस तरह से आएगा, अगर हम I1 को प्लस I2 को प्लस I3 को ऐड कर दें, सो I1 है हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 1, इट मीन्स 6 एम्पियर करंट टोटल जो है वो फ्लो करेगा थ्रू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने क्या किया, रेजिस्टेंसेस गिवन थी, वोल्टेजेस भी गिवन थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट की। देन हमने कहा कि वोल्टेजेस जो हैं वो सेम रहते हैं क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करें। देन हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना था। करंट चूंकि हर रेजिस्टर पे डिफरेंट वैल्यू शो करे इसलिए हमने हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट की एंड टोटल करंट बताने के लिए हमने तीनों को ऐड कर दिया। सो हमारे पास टोटल करंट भी आ जाएगा जो कि हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर से फ्लो कर रहा होगा। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ विच विल बी 14.6 and 14.6 example is if the current is 0.5 ampere passes through a bulb connected across a battery of 6 volt for 20 seconds, then find the rate of energy transferred to the bulb. Also find out the resistance of the bulb. So हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, हम पहले उनको लिखते हैं, देन हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। करंट है विच इज 0.5 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास बैटरी के वोल्टेजेस जो कि हैं 6 वोल्ट एंड फॉर 20 सेकेंड्स टाइम भी गिवन है दैट इज 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ एनर्जी यानी वर्क डन फाइंड आउट करना है। सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं हमें कहा क्या गया है कि इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासेस थ्रू अ बल्ब, ठीक है। एक बल्ब है जिसके अंदर से 0.5 एम्पियर करंट पास आउट कर रहा है जबकि पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, ठीक है। और ये जो 6 वोल्ट पोटेंशियल पे 0.5 एम्पियर करंट पास आउट किया दैट इज ओनली फॉर द 20 सेकेंड्स, ठीक है। उस 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये जो V की वजह से I करंट फ्लो किया है तो उसने कितना वर्क डन किया, ठीक है। वो एनर्जी कितनी लगाएगा एंड रेजिस्टेंस कितनी होगी उस बल्ब के अंदर वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो W के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं
W इक्वल्स टू QV, ठीक है। यानी एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव कब करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। सो हम क्या करते हैं, Q और V को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास W आ जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर हमें W फाइंड आउट करना है, V गिवन है बट हमें Q गिवन नहीं है, ठीक है। तो Q बेसिकली क्या है, Q चार्ज, ठीक है। और चार्ज मूव करता है तब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल्स टू करंट, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास I का क्या फॉर्मूला है, Q ओवर T। तो इस Q को अगर हमने फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, IT को सेपरेट आउट कर लेंगे। सो ये इक्वल आ जाएगा Q के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस Q की जगह IT को पुट कर सकते हैं। सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा VIT। अब V की वैल्यू भी गिवन है, I भी गिवन है, T भी गिवन है, हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। So V is 6 volt, current is 0.5 ampere, time is for 20 seconds. So हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 multiply 0.5 multiply by 20, it will give W equals to 60 joule. So ये वर्क डन होगा for the 20 seconds, ठीक है। 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंगली जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 60 जूल एनर्जी, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया वर्क डन जितना हो रहा था। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस के लिए अब अगर हम देखें ओहम्स लॉ, सो ओहम्स लॉ क्या हमें बताते हैं, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसको सेपरेट आउट कर लें, यानी V ओवर I इक्वल्स टू R। V कितना है, 6, करंट हमारा है 0.5, सो 6 डिवाइडेड बाय 0.5, इट विल गिव 12 ओहम रेजिस्टेंस, 12 ओहम रेजिस्टेंस। सो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब हमारे पास दो तरह के मेथड हैं इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के, ठीक है। एक तो सिंपली ये है, चूंकि V भी गिवन है, I भी गिवन है, तो आप ओहम्स लॉ लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड हमारी बुक में गिवन है दैट इज वो है W इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, ठीक है। यानी हम तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करें जो हमें गिवन है। W हमने खुद कैलकुलेट कर लिया, I भी गिवन है, R भी जो है R हमने फाइंड आउट करना है, एंड T भी गिवन है। तो हमने R फाइंड आउट करना है, R को सेपरेट कर ले, W ओवर I स्क्वायर T इक्वल्स टू रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी। W की वैल्यू है 60, करंट हमारे पास है 0.5 का स्क्वायर, टाइम इज 20 सेकेंड्स, सो दिस इज इक्वल्स टू R। सो हम क्या करते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20। सो ये हमारा आंसर आ गया, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 12 ओहम्स, ठीक है। सो अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करें, ये भी ठीक है, करेक्ट है, आंसर भी सेम आएगा। और अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके करना चाह रहे हैं कैलकुलेट, तब भी आप कर सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। सो द नेक्स्ट वन इज 14.7 and 14.7 is the resistance of an electric bulb is 500 ohm. Find the power consumed by the bulb when the potential difference of 250 volt is applied. So हमें क्या कहा गया है कि एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 500 ohms, ठीक है। पावर हमने कैलकुलेट करनी है एंड वोल्टेजेस हमें बता दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 250 वोल्ट, ठीक है। एंड और अगर हमें कुछ गिवन है, नहीं, हमने क्या करना है, पावर को फाइंड आउट करना है। पावर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर R, ठीक है। I स्क्वायर R
पावर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें वोल्टेजेस गिवन है, ठीक है, एंड हमें क्या है, करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्टेजेस और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, सिंपली ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। आई को सेपरेट आउट अगर हम कर लें तो V ओवर आर, ठीक है। V की वैल्यू है 250 एंड ये है हमारे पास 500। सो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज 250 डिवाइडेड बाय 500, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया I की वैल्यू से, किस तरह से, बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V भी हमें गिवन था और R भी हमें गिवन है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली वैल्यू। अब जस्ट इसमें पुट करेंगे किस तरह से, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है हमारे पास 500। सो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 500। सो हमारे पास आंसर आ गया पावर इक्वल्स टू 125 वॉट। सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारा, रेजिस्टेंस गिवन थी, पावर फाइंड आउट करनी थी, वोल्टेजेस भी गिवन थे, पावर का फॉर्मूला हमारे पास था आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आर गिवन नहीं था, बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ और आर आई को फाइंड आउट किया, ठीक है। उस आई की वैल्यू देन हमने पुट की यहाँ पे पावर के फॉर्मूला में एंड वी गेट द आंसर 125 वॉट। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। The next one and the last example is 14.8. 14.8 example is okay, 14.8 is calculate the 1 month cost of using 50 watt energy saver for 8 hours daily in our study room. Assume that the price of 1 unit is ₹12. So हमसे कहा गया है कि एक महीने का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जब आपने एनर्जी सेवर यूज़ किया है 8 घंटे डेली बेसिस पे और आपने पावर कितनी कंज्यूम की है 50 वॉट, और ये आप सब कुछ कर रहे हैं इन योर स्टडी रूम, ठीक है, स्टडी रूम में आप कंज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम दैट द प्राइस ऑफ यूनिट इज़ ₹12। सो हमें जो पावर रुपीज़ दिए गए हैं दैट इज़ 12। हम इसका पहले डेटा लिख लेते हैं कि जो हम पावर यूज़ कर रहे हैं वो है 50 वॉट पावर, ठीक है। देन हमें गिवन है कि यूनिट के प्राइस क्या हैं, रुपीज़ ऑफ 1 यूनिट इज़ 12 रुपीज़, ठीक है, या हमें 12 रुपीज़ का दे दिया गया है। एंड देन हम कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं 8 आवर्स के लिए, टाइम इक्वल्स टू 8 आवर्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले अगर हमें ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि आपने कितनी एनर्जी यानी कितनी यूनिट कंज्यूम की है और उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट से, ठीक है, सिंगल यूनिट्स। लाइक लेट सपोज अगर हमें यहीं पे कह दिया जाता है कि आपको एक यूनिट जो है वो 12 रुपीज़ का है और आपको कहा जाता है आपने पूरे होल मंथ में जो एनर्जी कंज्यूम की है वो 6 यूनिट थे, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस 6 को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होल मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 12 रुपीज़। एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है बेसिकली क्या है कि कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए। अब ये एनर्जी अगर हम देखें तो किसके इक्वल होती है, जो हम घरों में कंज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर के लिए किलोवाट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर को, आवर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर हमें स्मॉलर यूनिट्स में गिवन है, ठीक है, वॉट स्मॉलर यूनिट है जबकि किलोवाट जो है वो लार्जर यूनिट है। तो हमें इस पावर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। सो पावर को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम 50 वॉट टू किलोवाट्स के अंदर, ठीक है। तो
तो जब भी हमने स्मॉलर से लार्जर यूनिट की तरफ जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है उस फ्रैक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 0.001 किलोवाट, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 मल्टीप्लाई 0.001, इट गिव पावर दैट इज 0.05 किलोवाट, ठीक है। टाइम जो है आवर्स में गिवन था, यहाँ पे भी ऑलरेडी आवर्स में ही गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, ये तो एनर्जी थी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। हम उस एनर्जी को कितने दिन यूज करें, यानी हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनेंगे पूरे होल मंथ के लिए। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएंगे, ये एनर्जी, ठीक है, जो हम कंज्यूम करें और कितने दिन, तो एक मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 डेज। तो इस एनर्जी को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हर एक दिन की चाहिए, इंडिविजुअल एक दिन की नहीं चाहिए, हमें 1 मंथ का कहा गया है। इसलिए नंबर ऑफ यूनिट्स तब आएंगे जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर, इट मीन्स पहले पावर आ जाएगी किलोवाट यानी 0.05 किलोवाट। आवर्स हमारे पास कितने गिवन है, 8 आवर्स गिवन है। तो ये हमारी क्या बन चुकी है, एनर्जी, जो कि हमारे ऑलरेडी यूनिट्स ही हैं, लेकिन वो एक दिन के यूनिट थे। अब हमें 30 डेज के यूनिट्स चाहिए, तो इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.05 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 30, इट विल गिव 12 यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास, 12 यूनिट्स। और ये यूनिट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एनर्जी ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है हम 12 जूल या 12 यूनिट जो किलोवाट आवर एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जूल भी हमारे स्मॉलर यूनिट्स हैं और हमने पहले ही इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो एनर्जी जो हम 12 किलोवाट आवर यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, सिंपली कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी हमने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं, ये एनर्जी बेसिकली क्या है, यूनिट्स हैं, जो कि हम पूरे 30 डेज के अंदर यूज़ कर चुके हैं। सो हमारे यूनिट्स आए कि 12 यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 12, तो 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द टोटल कॉस्ट। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 124 रुपीज। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल 144। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। हमने सिंपली क्या किया, पावर गिवन थी, रुपीज ऑफ 1 यूनिट गिवन थे, टाइम गिवन था, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी फॉर द होल मंथ, ठीक है। हमें सबसे पहले इस वॉट को लेके जाना पड़ा इसके जो है लार्जर यूनिट्स में, क्योंकि हम जो एनर्जी घरों में कंज्यूम करते हैं वो लार्जर यूनिट में होती है, जाउल्स में नहीं होती। इसलिए 1 किलोवाट आवर निकालने के लिए हमें पहले पावर को भी किलोवाट में लेके जाना पड़ा, इसलिए हमने 0.001 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद पावर भी जो है किलोवाट में चलेगी, उसको आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी सिंगल डे की होगी जो हम कंज्यूम करेंगे, पर हमें क्या चाहिए फॉर द होल मंथ, इसलिए हमने उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मंथ के अंदर 30 डेज प्रेजेंट है। सिंपली हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 12। अब उस 12 यूनिट हमारी एनर्जी ही है जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, 12। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा फॉर द 1 मंथ वो होगा 144 रुपीज़। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.8।